हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी के लिए ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ही अधिक रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। स्कूलिंग बच्चों के अलावा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हरे नारियल का दूध ये पानी है। देखो यहाँ पर कच्चा नारियल लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तरल भ्रूण का एग्जाम्पल होता है, तरल भ्रूणपोष का होता है, मादा युग्मकोद्भिद का तरल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर देखो बिना निषेचन के फल का एग्जाम्पल ये माना जाता है। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इसमें से आप करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। तो बच्चों याद रखना है, इसके अंदर हरे नारियल का दूध या पानी या कच्चे नारियल का दूध या जो पानी होता है वो तरल भ्रूणपोष या इसको मुक्त भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं या इसको स्वतंत्र भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी कड़ी में हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजांड के आधार भाग का प्रतिनिधित्व करता है। इन 4 में से ऐसा कौन सा है जो बीजांड के आधार भाग का प्रतिनिधित्व करता है? बीजांड द्वार, निभाग, भ्रूणकोष, बीजांड का। ये भी एनसीईआरटी 12th क्लास का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन का यथासंभव आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसमें आप क्या करेक्ट करने वाले हैं? बीजांड के आधार भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बच्चों याद रखना है, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निभाग, जिसको चेलाजा के नाम से जानते हैं, वो बीजांड का आधार भाग बनाता है। शीर्ष भाग बनाने का काम बीजांड द्वार करता है। देखो ये जो बीजांड द्वार लिखा हुआ है ये बीजांड का शीर्ष भाग बनाता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? शीर्ष भाग का प्रतिनिधित्व करता है। और आधार भाग का निभाग या चेलाजा जो होता है वो प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। चलो इसी प्रकार से धमाकेदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? देखो वायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं और ग्लूकोज के अणु के टूटने से एटीपी के अणु बनते हैं 18, 38, 12, 30। वेरी इंपॉर्टेंट है, 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको बताना है एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो कितने अणु एटीपी के बनते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। तो बिल्कुल देखो यहाँ ये क्रम जो है इस पर थोड़ा ध्यान मत देना। यहाँ पर सीधा जाना, आपको 38 अणु एटीपी के बनते हैं। 38 अणु एटीपी के बनते हैं, यानी एक देखो क्या लिख रखा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज अणु से जो एटीपी बनते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 38 अणु एटीपी के बनते हैं। अब बात करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। मानव के हृदय की उत्पत्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी। मानव के हृदय की उत्पत्ति कौन से जननिक स्तर से होती है? एंडोडर्मल से, एक्टोडर्मल से, मिजोडर्मल से, एंडोमिजोडर्मल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा। यदि सिलेबस पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मेजोडर्मल के द्वारा हृदय की उत्पत्ति होती है। इसी कड़ी में 5 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। रक्त क्या है? एक उत्तक है, एक उत्तक नहीं है, तरल आधारित उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको यह बताना है कि यहाँ पर रक्त क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास तक ही पढ़ लेते हैं। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर अपना 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। चलो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 6 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के रक्ताणु में होगी। रक्ताणु, देखो मोस्टली रक्ताणु का नाम है तो आपके दिमाग में आना चाहिए आरबीसी के बारे में मोस्टली बात रक्ताणु से की जाती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? संख्या में वृद्धि होती है, आकार में कमी होती है, आकार में वृद्धि होती है, संख्या में कमी होती है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। बताइए अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सोच समझ करके जो ये एमसीक्यूज है इसकी शुरुआत की गई है। इसका नाम ही इसी प्रकार से रखा गया है, डेली स्मार्ट बायोलॉजी
स्टडी, जिसके माध्यम से हम डेली रोज़ बायोलॉजी के कुछ न कुछ नई जानकारियाँ आपके सामने रखी जाएंगी और नई जानकारियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। याद रखना इस पॉइंट को, जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो मनुष्य की रक्ताणु जो होती है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। अब 7 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, निम्न में से गैर एल्बुमिन का उदाहरण है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। गेहूं, मक्का, बाजरा, मटर, इनमें से ऐसा कौन सा है जो गैर एल्बुमिन कहलाता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका मटर हो जाएगा। मटर जो होता है वो गैर एल्बुमिन का एग्जाम्पल माना जाता है, बाकी सब एल्बुमिन के एग्जाम्पल माने जाते हैं, या इसको एल्बुमिन रहित भी कह सकते हैं मटर को। चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोशों में केंद्रकों की संख्या की व्यवस्था क्या है। बिल्कुल देखो, भ्रूणकोश जो होता है ना, उसमें हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था कि इसके अंदर 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक। अब ये क्या कह रहा है कि उसमें जो इसकी जो व्यवस्था है 8 केंद्रकों की, वो किस प्रकार से होती है। 2 4 2 के रूप में होती है, 2 3 3 के रूप में होती है, 3 2 2 3 के रूप में होती है, 3 2 3 के रूप में होती है, 3 3 2 के रूप में होती है। आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो याद रख लेना, इसके अंदर करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो किस प्रकार से, देखो 3 तो इस छोर के ऊपर पाए जाते हैं, 2 केंद्रक बीच में पाए जाते हैं, और 3 केंद्रक जो होते हैं वो बीजांड द्वार वाले भाग की ओर पाए जाते हैं। 3 निभाग की ओर होते हैं, 2 मध्य में होते हैं, 3 बीजांड द्वार की ओर होते हैं। तो व्यवस्था अपनी क्या हो गई, 3 2 3 हो गई। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। मक्के के बीज में स्कुटेलम जो होता है उसको बीज पत्र माना गया है। देखो बीज पत्र होता है स्कुटेलम, और मक्के की बात कर रहा है, इसका मतलब एक बीजपत्री पादप की बात कर रहा है। और इसका काम, इसको क्यों माना गया, ये भ्रूण की रक्षा करता है, भ्रूण के लिए भोजन रखता है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके भ्रूण को आपूर्ति करता है, स्वयं ही मोनोकोट की पत्ती में परिवर्तित हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में दर्शन दे चुका है ये क्वेश्चन। मक्के के बीज में स्कुटेलम को बीज पत्र के नाम से जानते हैं या माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या काम करता है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने के बाद में भ्रूण को अप्लाई करता है या आपूर्ति करता है। बिल्कुल, इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय में लगातार संकुचन होता रहता है, हृदय पंप की भांति काम करता है, लब और डब की ध्वनि उत्पन्न करते हुए लगातार संकुचन शिथिलित होता रहता है। अगले का क्वेश्चन ये है कि हृदय में संकुचन प्रारंभ कहाँ से होता है, बाएं नीले से, दाएं अलिंद से, बाएं अलिंद से, दाएं नीले से। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या करने वाले हैं, बताना है आपको कि हृदय में संकुचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना 2 नंबर ऑप्शन, दाएं अलिंद से हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है। इसी कड़ी में आप 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आपको दर्शन देता है रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, न्यूट्रोफिल, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट और मोनोसाइट। इनमें से ऐसा कौन है जो रक्त का थक्का बनाता है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, उसके बाद में बताना है। देखो ये जो थ्रोम्बोसाइट है, ये इस प्लेटलेट का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट जो होती हैं उनका नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। और प्लेटलेट ही हमारे शरीर में क्या काम करती है, रुधिर का थक्का बनाने का काम करती है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, ये रोगाणु भक्षण का काम करती है। और इरिथ्रोसाइट जो होती है ना, आरबीसी के बारे में बात कर रहा है। इरिथ्रोसाइट का मतलब हो गया आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, लाल रुधिर कणिका आरबीसी होती है। आरबीसी का काम हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण से गैसों का परिवहन करना, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना, इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने का काम थ्रोम्बोसाइट का होता है, जिसको प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। हर प्रकार के प्रश्न के अंदर प्रत्येक ऑप्शन जो दिए गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत सारा डाटा आपको इस क्लास के माध्यम से मिल रहा है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नीले संकुचन किसके नियंत्रण में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एवियन, पुरकिंज तंतु, SAN, पेपिलरी पेशियां। नीले का जो संकुचन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ध्यान देना, इसके अंदर भी SAN ही होगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलिंदो और नीलों का जो संकुचन होता है वो किसके नियंत्रण में होता है, SAN। देखो SAN को क्या कहा जाता है, यानी हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय का पेस मेकर कहा जाता है।
इसको कंडक्टिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ से आवेग उत्पन्न होते हैं और वो आवेग जो होते हैं किस में चले जाते हैं, एवियन में। एवियन से वो प्रोक्यूजन तंतु हिज बंडल से होते हुए नीलियों की भित्तियों में चले जाते हैं। तो इसका कंट्रोल जो होता है वो SAN के द्वारा ही किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक आयन है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इसके अंदर क्या करने वाले हैं। पोटेशियम, आयरन, सोडियम, कैल्शियम। ब्लड क्लोटिंग जब होती है उसके लिए कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक जो है वो काम आता है, ये आपको कमेंट में बताना है 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से डेली आपके लिए छोड़ा जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और अधिक बढ़िया बन जाए। अब हम बात करते हैं 14 नंबर की। एंटीहिस्टामिनिक गुण किसके अंदर पाया जाता है? इओसिनोफिल के अंदर पाया जाता है, बेसोफिल के अंदर पाया जाता है, या फिर मोनोसाइट के अंदर पाया जाता है, या फिर न्यूट्रोफिल के अंदर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। एंटी हिस्टामिन का गुण किसके अंदर पाया जाता है? इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। दीजिए आंसर, करेक्ट आंसर। इसके अंदर क्या करने वाले हैं? खोपड़ी चलाइएगा, आंसर दीजिएगा। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इओसिनोफिल जो होता है उसमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है। ये किस वैज्ञानिक का कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए, बी, AB और O। ये 4 प्रकार का रुधिर वर्ग है। ये मनुष्य का एक जेनेटिक करेक्टर माना जाता है। ये बात किस वैज्ञानिक ने कही थी? किसका है? लैंडस्टीनर का है, बर्नस्टीन का है, या फिर सनस्टीनर का है, या फिर पर्नस्टीनर का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं आप? देखो तो ये जो बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने ये बात बताई थी कि एबीओ रुधिर वर्ग जो होता है वो मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण होता है। बर्नस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। सामान्यतः स्कंदन जो होता है उसमें समय लगता है। देखो ब्लड क्लोटिंग का टाइम की बात कर रहा है, अगला BC की बात कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग की बात कर रहा है। 1 से 4 मिनट में क्लोट बन जाता है, 6 से 10 मिनट में क्लोट बन जाता है, 11 से 15 मिनट में क्लोट बन जाता है, या फिर 16 से 20 मिनट क्लोट बनने में लगती हैं। जब कट लग जाए, चोट लग जाए, फुंसी फोड़ा हो जाए, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी घटना हो जाए और रक्त बहना शुरू हो जाता है, तो सामान्यतः कितने समय के अंदर उसका स्कंदन शुरू हो जाता है? तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम कर देंगे 2 नंबर ऑप्शन, यानी 6 से 10 मिनट का समय लगता है। यदि व्यक्ति इंटरनल हेल्दी है, वयस्क है, शरीर में किसी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है, तो सामान्य अवस्था के अंदर 6 से 10 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों इसी कड़ी में देखो 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायां आलिंद व बाएं नीले के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसको किसके नाम से जानते हैं? देखो ये आपके सामने 2 आलिंद हो गए और ये आपके सामने 2 नीले हो गए। बिल्कुल ये दोनों जो हैं ये बाएं आलिंद और बाएं नीले के कपाट हैं, और ये दाएं आलिंद और दाएं नीले के कपाट हैं। इधर लिख देता हूं मैं R, इधर लिख देता हूं L। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं और यहाँ पर भी कपाट पाए जाते हैं, जिससे आलिंदों का रक्त किस में आ जाए? नीलियों के अंदर आ जाए, लेकिन नीलियों का किसके अंदर नहीं जाए? आलिंदों के अंदर नहीं जाए। तो अगला पूछ किसका रहा है? बाएं आलिंद और बाएं नीले का पूछ रहा है। इसका मतलब जहाँ मैंने L लिखा उसके कपाट के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, जिसको मिट्रल कपाट के नाम से जानते हैं, बाइकस्पिड कपाट के नाम से जानते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर जो दायां आलिंद और दायां नीले है उसके बीच में पाया जाता है त्रिवल्नी कपाट। ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दर्शन दे जाते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहीं होना ही नहीं है, हर चीज़ को अच्छी तरीके से जानना समझना है। देखो लस्सी का गांठें कहाँ पर पाई जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लस्सी का गांठ सिर में पाई जाती है, बगल में पाई जाती है, गर्दन में, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कहना चाहता है उपरोक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहना चाहता है उपरोक्त सभी। बताओ लस्सी का गांठें कहाँ स्थित होती हैं? इस क्वेश्चन का तो आंसर दे दो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, और उपरोक्त सभी लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर है, लेकिन मैंने काफ़ी क्वेश्चन के अंदर उपरोक्त सभी दिया और बहुत कम ऐसा मौका मिला जहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन का वास्तव में ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन, यानी सिर में, बगल में, गर्दन में क्या पाई जाती है? लस्सी का गांठें पाई जाती हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 2 अग्र महाशिरा, एक पश्च महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित कर डालती हैं। देखो 2 तो अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को उठाती हैं और लाकर के किस में डालती हैं? बाएं आलिंद में, दाएं नीले में, दाएं आलिंद में, या फिर बाएं नीले में?
वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से आप एक बार आरेखीय निरूपण का ऐसा डायग्राम बना लो, ये आपके सामने हृदय का डायग्राम है। अब आप अनुमान लगाओ, इमेज कीजिए कि 2 अग्र महाशिरा और 1 पश्च महाशिरा इन चारों कॉलम में कहाँ पाई जाती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को उठाती हैं, ला करके इन बॉक्स के अंदर डाल देती हैं। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 19 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि आप विश्वास के साथ में बने रहते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो देखो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, दाएं अलिंद के अंदर पाई जाती है बच्चों, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो SAN जो पाया जाता है, सिन्नो ऑरिकुलर नोड जहाँ पाया जाता है, उसके ऊपर 2 अग्र महाशिरा 1 पश्च महाशिरा आकर के खुलती है, जो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को लाने का काम करती है। और वो रुधिर कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर अशुद्ध रुधिर होता है। फिर इसके बाद वो किस में आएगा, दाएं नीले में, दाएं नीले के बाद में आगे किस में चला जाता है, फेफड़ों तक चला जाता है। फेफड़ों में वापिस श्वसनीय घटना होती है, वहाँ पर शुद्ध हो जाता है, फिर वापस बाएं भाग में आता है, फिर इस प्रकार से चलता है, फिर टिश्यूज में जाता है, फिर वापस इस प्रकार से हृदय में जाता है। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन रहा अपना 19 नंबर क्वेश्चन। बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। लसिका है, लिम्फ है क्या चीज़। देखो लिम्फ के बारे में बात कर रहा है बच्चों, किसके बारे में बात कर रहा है, लिम्फ के बारे में बात कर रहा है। लिम्फ क्या होता है, रंगहीन होता है, क्षारीय होता है, सहवन उत्तक होता है, उपरोक्त सभी होता है। लसिका के बारे में आप क्या बताएंगे, लस्सी का क्या होता है। एक तो ये है कि लस्सी का है क्या चीज़, पहले तो आपको ये ध्यान देना। तो देखो इधर से हम बात कर लेते हैं, एक धमनी है और धमनी आगे जाकर के पतली पतली नलिकाओं धमनिकाओं में बन जाती है, और वो धमनिकाएं आगे जाकर के शरीर के अंदर और पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम BC के नाम से जानते हैं, ब्लड कैपिलरीज के नाम से जानते हैं, रक्त केशिका के नाम से जानते हैं। और वो रक्त केशिकाएं आगे मिलकर के सिरिकाएं और शिरा के अंदर बदल जाती है। ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अब ये जो BC मैंने लिखा है, रक्त केशिकाएं जो मैंने लिखी है, इनसे छन करके आया हुआ जो तरल होता है उसको लसिका कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा। शरीर में कुछ उत्तक ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर धमनी और शिरा नहीं पाई जाती है। उन ऑर्गन्स के अंदर आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का परिवहन करने के लिए एक विशेष प्रकार का तरल पाया जाता है, जिसको लसिका के नाम से जानते हैं, और वो ऑर्गन अंतराली उत्तक के नाम से जाने जाते हैं। और वहाँ पर होता क्या है, जो ये रुधिर केशिकाएं होती हैं, इनसे छन छन करके जो तरल पहुँच जाता है उसको लसिका के नाम से जानते हैं। बच्चों उसके अंदर RBC नहीं पाई जाती, WBC बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और वो छना हुआ तरल रंगहीन होता है, क्षारीय होता है, सहवनी उत्तक होता है, यानी उपरोक्त सभी होता है। 4 नंबर ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस MCQ सीरीज के अंदर आपको मिले टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कमेंट में बताना आज की क्लास कैसी लगी। ऐसी बेहतरीन क्लासें आपको मिलती रहेंगी। लगातार क्लास के साथ में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना लीजिएगा। कंपटीशन की खोपड़ी में यदि छेद करना है तो लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ में जुड़ना है। कुछ समय बाद में हम थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन आप जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे, हल करेंगे, साथ साथ में आंसर देने का प्रयास करेंगे, तैयारी उतनी ही बेहतरीन होती जाएगी। तो बिल्कुल इसी प्रकार की क्लास के साथ में बने रहिएगा। मिलते हैं धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। धन्यवाद।